पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबात कराने के फैसले का जायजा और आइंदा के लाहेअमल पर मुशावरत की जा रही है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबात कराने के फैसले का जायजा और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जा रही है। इस अहम इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं। नुमाइंदा सुनो उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन इस आज इजलास में जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसका फैसला जो आया है उसके तनाजुर में ये तय करेगा कि आया जो इलेक्शन कमीशन है वो आज इजलास के बाद जो जनरल इंतखाबात हो रहे हैं और जो पंजाब और केपी में स्पेशली जो आम इंतखाबात होंगे उस हवाले से तारीख दे सकता है या नहीं, क्योंकि इस इजलास में जो डीजी लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी मौजूद हैं, जो इलेक्शन कमीशन इजलास में इस हवाले से जो कानूनी नुकात हैं उन पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी ठीक है उस्मान, हमारे साथ रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, आज एक अहम जो इजलास है वो जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में। एक तो इजलास के हवाले से बताइए और साथ से ये भी बताएं कि मुल्क जिस तरह के मुआशी बहरान से गुजर रहा है इस वक्त, क्या अभी इलेक्शन होते हैं और फिर बाद में हमारे जो जनरल इलेक्शन होने वो होने हैं, तो क्या हमारा मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है 2 बार इलेक्शंस के लिए? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे बड़ी अहम बात ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको भी मद्देनजर रखना होगा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको खत लिखा है कि भी आप इलेक्शन की डेट के बारे में मशावरत करें गवर्नर पंजाब से, तो वो भी उन्होंने उसको भी गौर खोज करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी देखेंगे और वजारत खजाना की जो आई है तहफ़्फ़ुज़ात कि उनके पास फंड ट्रांसफर करने के लिए उनके पास राय वसाइल नहीं है, उस पर भी गौर खोज किया जाएगा जैसे ही नजर आ रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में जैसे कहा है वजारत दाखिला कि हम पोलिंग स्टेशन की या अमले की हिफाजत करने के लिए हमारे पास सोर्सेज नहीं है। ये सब चीज़ देखने के बाद फिर इलेक्शन के पाकिस्तान के पास बड़े अहम इख्तियारात भी हैं। वो पहले वो देखेंगे कि इन हालात में इलेक्शन होता है कि नहीं होता जी। कि अब अगर ये सुबह पंजाब और खैर पख्तूनख्वा में ये जनरल इलेक्शन है, ये ज़मीनी इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन है, 5 साल के लिए होंगे। और इसके लिए भी इलेक्शन पाकिस्तान को गौर करना होगा कि अगर इलेक्शन करवा देते हैं और इस सूबों में गवर्नमेंट किसी की बन जाती है और जब ये नवंबर में अगस्त में जब असेंबली डिज़ॉल्व होगी, नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली डिज़ॉल्व होनी है, तो फिर ये जब कौमी असम्बली के जब इंतखाबात होंगे उस वक्त गवर्नमेंट ऑलरेडी बनी हुई होगी पंजाब में भी खैर पख्तूनख्वा में भी, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? वहाँ तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आ सकती, मतलब गवर्नमेंट लिहाजा सुबह ही गवर्नमेंट बन चुकी होगी, तो फिर वहाँ शफाफियत कैसी होगी, इंटरफेरेंस कैसे रोका जाएगा? तो ये सब चीज़ों को रोकते हुए इलेक्शन भी पाकिस्तान ये तजवीज़ दे सकता है ऑनरेबल जज साहब को भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, कि जनाब चूँकि 3 महीने के बाद ये असेंबली डिज़ॉल्व हो जानी है अगस्त में, तो ये सब चीज़ देखते हुए हम इसको साथ ही मुंसलिक कर देते हैं पंजाब का खैर पख्तूनख्वा का। हालात भी अच्छे नहीं है, माशी हाल बहुत बुरी हालत हो रही है। अब आपका अगर ये पंजाब और खैर पख्तूनख्वा का इलेक्शन करवा देते हैं, इसमें 25 अरब के लगभग खर्च होना है। इसी तरह जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपया खर्च होना है या इससे भी आगे, क्योंकि 5 करोड़ रुपया लगता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर, तो वो भी अब कम अज कम 1.5-2 अरब रुपया खर्च हो रहा है। तो मुल्क माशी हालात का बदहाली को हो रहा है और यहाँ वो इलेक्शन की गेम खेली जा रही है। तो हमारे सियासी रहनुमाओं को भी एहसास होना चाहिए कि मुल्क के वसीतर वफाद में अपने ज़ाती पार्टी के वफाद ना देखें, मुल्क के वफाद देखें, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, फैसला कर लें और एक ही दिन इलेक्शन करवा लें बाकायदा। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब मुल्क के नेशनल लीडर है, वो बैठे डला के हिस्सा लें, डला के हिस्सा ना लेना तो जमहूरी रवायत के खिलाफ है। तो बैठ के फैसला करेंगे जनाब आप बजट के इलाज के बाद सब डिज़ॉल्व कर दें और मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो जाते हैं। ये सारे बैठ के डलाए की जरूरत है, आना परस्ती की बात नहीं है। बाजवा के खिलाफ बातें करने से कोई फायदा नहीं, जितनी मर्जी गाली निकाले, आवाम का बाजवा से क्या ताल्लुक है? वो अपने घर चला गया, दवाई और सैर करता फिरे, तो उसमें क्या आवाम का क्या ताल्लुक है? आवाम का तो माशी बदहाली है, आपकी इम्पोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो पर चली गई है। कंवर दिलशाद साहब, जैसा कि आप भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त मईशत जो है वो बुरी हालत में है, ये कहिएगा कि आइन वाज़े है 90 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं जब इस सूरत में, लेकिन अब 2 रोज़ बाकी हैं,
تو اگر الیکشن کمیشن کوئی شیڈول جاری نہیں کرتا تو خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا وفاقی حکومت ذمہ دار ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کیا صدر پاکستان اس حوالے سے بھی کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں؟ تینوں پوائنٹ کا نمبر 1 میں جواب دیتا ہوں، صدر پاکستان کسی قسم کا بھی حکم دینے کے مزاج نہیں۔ نمبر 2، آپ نے یہ بات کی کہ کسی پہ ذمہ داری عائد ہوگی، ذمہ داری کسی پہ بھی عائد نہیں ہوگی۔ وہ آئین کا آرٹیکل 237 جو ہے، نہیں سوری 254، آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے اس میں کہ اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائے اور آرٹیکل اپنے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل کی کسی پہ عمل درآمد ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے ناگزیر حالات کی وجہ سے، تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب اگر الیکشن پاکستان یہ کہے کہ جناب یہ ناگزیر حالات ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، تو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 254 اجازت دیتا ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئین نے تو ملک کو بچانا ہوتا ہے نا، آئین تو ملک کی تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آئین نے ہر راستہ دکھایا ہوتا ہے۔ تو آپ تمام سیاستدان جب باتیں تو کرتے ہیں کہ ذمہ داری ہو جائے گی، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، تو آرٹیکل 6 کس بات کا لگ جائے گا؟ آرٹیکل 254 کیا کہتا ہے؟ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے جناب 1973 کے آئین میں یہ کہا تھا کہ 15 سال کے بعد پاکستان کی زبان اردو ہوگی۔ آج تو اردو ہوئی ہے، آپ لگایا تھے آرٹیکل 6، یعنی کہ ناگزیر حالات ہم اردو اس کو نافذ نہیں کر سکتے، وہ چل رہی ہے انگریزی۔ اسی طرح معاملہ آئین نے ہر طرح کا تحفظ دیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ملک کے اندر معاشی بدحالی ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن غور کرے گا اور ممکن ہے وہ آرٹیکل 254 کا سہارا لیتے ہوئے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ ہم نے خود جب بے نظیر صاحبہ کا واقعہ ہوا 22 دسمبر کو، تو میں فیڈرل سیکرٹری تھا، تو 8 جنوری کو الیکشن ہونے تھے پاکستان کے، لیکن بے نظیر صاحبہ کا واقعہ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان آج خود اس کو 2 مہینے ایکسٹینڈ کر دیا۔ ہمیں تو گورنمنٹ پاکستان ہمیں بارے میں تو آرٹیکل بالکل، اور فی الوقت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے۔ یقیناً اجلاس ختم ہوگا، صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نمائندہ سنو نیوز عثمان جبار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔